दुनिया में हर बच्चे को सिखाया जाता है कि जीवन में सफल होने के लिए अच्छी पढ़ाई जरूरी है। स्कूल हमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, भाषा, गणित हर विषय में ज्ञान देता है। लेकिन एक ऐसा विषय है जो हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है, फिर भी स्कूलों में उसकी शिक्षा लगभग शून्य है। पैसे का सही उपयोग और निवेश करने की कला। हम रोज की जिंदगी में पैसे पर निर्भर हैं, लेकिन उसे कैसे बचाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अपने लिए काम पर लगाया जाए, ये किसी किताब में विस्तार से नहीं सिखाया जाता। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? हम गणित सीखते हैं, लेकिन ये नहीं सीखते कि वही गणित किसी कंपनी के मुनाफे और विकास का भविष्य कैसे बता सकता है। हम इतिहास के महान साम्राज्यों का अध्ययन करते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते कि आज का असली साम्राज्य व्यापार और कंपनियां हैं, जो करोड़ों लोगों को रोजगार देती है और अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल देती है। हम घरेलू काम सीखते हैं, बजट बनाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि बचाए हुए पैसों को कहां लगाया जाए ताकि वे अपने आप बढ़ते रहें। आज दुनिया की हर अर्थव्यवस्था एक सच्चाई स्वीकार करती है। किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसके प्राकृतिक संसाधनों में नहीं, बल्कि उसके व्यवसायों की मजबूती में होती है। और व्यापार तब मजबूत होता है जब लोग निवेश करते हैं। इसलिए निवेश का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होना चाहिए। यही बात समझाने के लिए एक सरल कहानी बहुत प्रभावी है। एक युवा लड़का अपनी पहली नौकरी मिलने के बाद बेहद उत्साहित था। उसे वर्षों से एक स्पोर्ट्स कार खरीदने का सपना था। जैसे ही उसे अच्छी तनख्वाह मिली, उसने तुरंत एक चमचमाती कार बुक कर ली। आगे के वर्षों में उसकी पूरी आय का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता था। शुरू में उस कार को देखकर उसे गर्व होता था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसका आकर्षण खत्म हो गया। दोस्त भी उसकी कार पर अब वही पुरानी नजर डालते थे, बिल्कुल सामान्य। 6 साल बाद कार की कीमत गिरकर आधी से भी कम रह गई और उसकी जेब से लाखों रुपए निकल चुके थे। अंत में उसके पास सिर्फ एक पुरानी गाड़ी थी, जिसका मूल्य भी कम होता जा रहा था। दूसरी ओर एक अन्य युवती ने उसी उम्र में नौकरी शुरू की। उसे भी कार पसंद थी, लेकिन उसने एक साधारण गाड़ी खरीदनी उचित समझी। बाकी बचे पैसों को वो हर महीने व्यवस्थित रूप से शेयरों और म्यूचुअल फंड में निवेश करती गई। पहले कुछ महीनों में उसे कोई बड़ा बदलाव नहीं लगा, लेकिन समय बीतने के साथ उसकी छोटी छोटी बचत एक ठोस पूंजी में तब्दील होने लगी। 6 साल पूरे होने से पहले ही उसके निवेश दोगुने हो चुके थे। वहीं वो लड़का कार की किश्तों में फंसा रहा और उसके पास कोई निवेश नहीं था। ये तुलना सिर्फ 2 व्यक्तियों की कहानी नहीं है, ये जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है। अगर आप पैसा कमाना जानते हैं लेकिन उसे बढ़ाना नहीं जानते, तो आप हमेशा आर्थिक रूप से सीमित रहेंगे। दुनिया के हर देश में यह समस्या देखी गई है कि लोग कमाते तो हैं, लेकिन बचत नहीं करते। खासकर अमेरिका, जहां अधिकतर लोग कर्ज पर जीवन जीते हैं। वहीं भारत में परंपरागत रूप से बचत की आदत रही है, पर आधुनिक जीवन शैली ने ये आदत तेजी से बदल दी है। लेकिन चाहे देश कोई भी हो, जो लोग बचत करते हैं और उसे निवेश में बदलते हैं, वे भविष्य में सबसे सुरक्षित और समृद्ध होते हैं। निवेश का सबसे बड़ा खेत है शेयर बाजार। लेकिन यहां सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि शेयर बाजार बहुत जटिल है या केवल अमीर लोगों का खेल है। सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। शेयर बाजार में निवेश करना वैसा ही है जैसे आप किसी दुकान या व्यवसाय में हिस्सा खरीदते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां आप छोटे हिस्सों में दुनिया की बड़ी कंपनियों के मालिक बन सकते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आप उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर वह कंपनी अच्छा काम करती है, उसका मुनाफा बढ़ता है, उसकी बिक्री बढ़ती है, तो उसकी कीमत बढ़ती है और आपकी संपत्ति भी बढ़ती है। यह पैसे के साथ काम करने की कला है। आप सो रहे हों, यात्रा कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, अगर आपने सही कंपनी चुनी है, तो वो आपके लिए चुपचाप पैसा बनाती रहती है। यही निवेश की सबसे खास बात है। लेकिन निवेश का असली जादू लंबे समय में दिखाई देता है। दुनिया की कई कंपनियों ने छोटी दुकानों से शुरुआत की और आज वैश्विक ब्रांड है। उनके शुरुआती निवेशकों ने वर्षों इंतजार किया, उतार चढ़ाव देखे, लेकिन धैर्य रखा और अंत में उनका निवेश कई गुना बढ़ गया। शेयर चुनने के पीछे एक सरल मनोविज्ञान काम करता है। समझ। किसी दुकान को खरीदने से पहले आप ये देखेंगे कि उसकी बिक्री कैसी है, ग्राहकों की भीड़ कैसी है, उसका मालिक कितना जिम्मेदार है, उसका उत्पाद कितना भरोसेमंद है। ठीक यही सोच शेयर चुनने के लिए भी लागू होती है।
सिर्फ नाम या फैशन देखकर निवेश करने से नुकसान हो सकता है, मगर कंपनी को समझकर उसकी कमाई, प्रबंधन, कर्ज, भविष्य और प्रतिस्पर्धा का सही विश्लेषण करके निवेश किया जाए तो सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शेयर बाजार रोज बदलता है। खबरें, रिपोर्टें, अफवाहें, सबका असर कीमतों पर पड़ता है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे हटकर ग्राफ देखेंगे तो पाएंगे कि बाजार समय के साथ ऊपर ही बढ़ता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अनुभवी निवेशक हमेशा कहते हैं, स्टॉक मार्केट में नुकसान उन लोगों को होता है जो उतावले होते हैं और लाभ उन्हें होता है जो धैर्य रखते हैं। किसी निवेशक का असली काम है समझदारी से कंपनी का मूल्यांकन करना और समय को काम करने देना। अगर लोग हर छोटे उतार चढ़ाव के कारण बेचने लगे तो वे कभी भी असली रिटर्न नहीं पा सकते। जो लोग वर्षों तक अच्छी कंपनियों के शेयर रखते हैं वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। अब बात आती है निवेश की शुरुआत की। कई युवा सोचते हैं कि उनके पास पैसे कम हैं, इसलिए निवेश कैसे शुरू करें। पर निवेश की शुरुआत करने के लिए बड़ी राशि की जरूरत नहीं होती। लगातार बचत और अनुशासन ही असली पूंजी है। आज डिजिटल युग में सब कुछ आसान है। मोबाइल ऐप्स पर आप मिनटों में ब्रोकरेज खाता खोल सकते हैं, कंपनियों के वित्तीय विवरण देख सकते हैं और एक क्लिक पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन निवेश को समझने के लिए एक और दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। हर चीज को उपभोक्ता की नजर से नहीं, निवेशक की नजर से देखना। जब आप किसी मॉल में जाएं और देखें कि कौन सी दुकान पर भीड़ है, वह जानकारी आपको निवेश का संकेत दे सकती है। जब आप किसी ब्रांड के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और आपको लगे कि यह वाकई अच्छा है, वो भी एक संकेत है। जब किसी कंपनी का नया उत्पाद बाजार में धूम मचा दे, वो भी एक अवसर है। निवेशक दुनिया को अलग नजर से देखते हैं। वे चीजों को सिर्फ खरीदते नहीं, बल्कि समझते हैं कि किन कंपनियों का भविष्य उज्जवल है। लंबी अवधि में निवेश किसी पेड़ को उगाने जैसा है। आप एक छोटा पौधा लगाते हैं। पहले कुछ समय तक वह बहुत छोटा रहता है, लेकिन धीरे धीरे, साल दर साल, वो मजबूत होता है, शाखाएं फैलती है, जड़ें गहरी होती हैं। कुछ वर्षों बाद वह छाया देने लगता है और फल भी देता है। निवेश भी ऐसा ही है, छोटा बीज, बड़ा फायदा। शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए किसी खास डिग्री, शानदार नौकरी या विशेष जन्मजात प्रतिभा की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है समझ की, धैर्य की, अनुशासन की और समय की। जब ये चार चीजें मिल जाती हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपने आर्थिक भविष्य को बेहद मजबूत बना सकता है। जब कोई व्यक्ति निवेश की दुनिया में कदम रखता है तो वह जल्द ही ये समझ जाता है कि शुरुआत करना आसान है, लेकिन नियमित रूप से निवेश बनाए रखना असली चुनौती है। कमाई, खर्च, जरूरतें और इच्छाएं, ये सभी हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे अपने आर्थिक जीवन को अनुशासन में लाता है, वो ये महसूस करता है कि छोटी छोटी रकम भी समय के साथ बड़े परिणाम पैदा करती है। निवेश की खूबसूरती ही यही है, ये हर आय वर्ग के लोगों को समान अवसर देता है। कई युवा निवेश शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि पहले मैं ज्यादा कमाऊंगा, फिर निवेश शुरू करूंगा। ये सोच सबसे बड़ी गलती है। जो लोग कमाई बढ़ने का इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर निवेश से बहुत देर से जुड़ते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि निवेश का असर पैसे से नहीं, समय से बढ़ता है। जितनी जल्दी निवेश शुरू करें, उतनी ही ज्यादा शक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की होती है। एक छोटा बीज भी समय के साथ विशाल वृक्ष बन सकता है। यह वही सिद्धांत है जो निवेश पर लागू होता है। यह समझना बेहद जरूरी है कि निवेश कोई जादू नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। जैसे किसान मौसम बदलने पर घबराता नहीं, बल्कि मौसम के अनुसार अपनी रणनीति बदलता है, वैसे ही निवेशक भी हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। बाजार गिरता है, फिर उठता है, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन जो लोग इस उतार चढ़ाव से डर जाते हैं, वे निवेश का असली फायदा नहीं उठा पाते। और जो शांत रहते हैं, वे समय आने पर भारी लाभ कमाते हैं। अब सवाल आता है कि निवेश शुरू कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्रोकरेज खाता खोलना होगा। आजकल डिजिटल फॉर्म, ऑनलाइन वेरिफिकेशन और तेज प्रक्रिया ने यह काम बेहद आसान कर दिया है। खाता खुलने के बाद आप सीधे कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। पहले के समय में लोग डाक द्वारा चेक भेजते थे, कीमतें अखबार में पढ़ते थे और ब्रोकर को फोन लगाते थे। आज मोबाइल ऐप्स पर आप एक टच में सब कुछ कर सकते हैं। तकनीक ने निवेश को लोकतांत्रिक बना दिया है।
अब हर व्यक्ति निवेशक बन सकता है, लेकिन निवेश शुरू करना भर काफी नहीं है। जरूरी है कि आप सही कंपनियों का चयन करें। यही वह जगह है जहां लोगों से सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। वे सुनते हैं कि किसी कंपनी का शेयर अचानक बढ़ गया है और वे भी बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। कुछ लोग भीड़ देखकर निवेश करते हैं, कुछ डरकर बेच देते हैं, लेकिन सच्चा निवेशक भीड़ की मनोवृत्ति से प्रभावित नहीं होता। वो कंपनियों की बुनियाद को समझकर निर्णय लेता है। किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके बारे में कुछ चीजें समझना बेहद आवश्यक है, जैसे उसकी आय, उसकी बिक्री की रफ्तार, उसके उत्पादों की मांग, उसका कर्ज और उसका प्रबंधन कैसा है। आप यह भी देखें कि कंपनी किस उद्योग में काम कर रही है और उस उद्योग का भविष्य कैसा है। दुनिया में ऐसे कई उद्योग हैं जो समय के साथ खत्म हो गए और ऐसे भी हैं जिन्होंने नई ऊंचाइयां हासिल की। अगर कंपनी ऐसे उद्योग में है जो आने वाले वर्षों में बढ़ेगा, तो उसका शेयर लंबे समय में आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। निवेश करते समय एक और महत्वपूर्ण बात याद रखें, जो चीज आप समझ नहीं पाते उसमें निवेश न करें। बहुत से लोग सिर्फ नाम देखकर निवेश करते हैं। किसी कंपनी का टीवी पर विज्ञापन दिख गया, किसी ने कहा कि यह कंपनी भविष्य में बड़ी हो जाएगी, लोग मान लेते हैं। लेकिन अगर आप कंपनी का बिजनेस मॉडल ही नहीं समझते, तो आप भरोसेमंद निर्णय नहीं ले सकते। निवेश का सबसे पहला नियम यही है कि जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, वो क्या करती है, कैसे कमाती है और कैसे बढ़ती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं उन साधनों की जो उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें कंपनियों का विश्लेषण करने का समय नहीं मिलता, खासकर म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कई कंपनियों में लगाया जाता है और एक विशेषज्ञ टीम उस निवेश को संभालती है। ये उन निवेशकों के लिए बेहद उपयोगी है जो लंबे समय तक पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन कंपनियों का चयन करने में सहज नहीं है। दूसरी ओर, इंडेक्स फंड किसी बड़े सूचकांक का अनुसरण करते हैं, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स। ये सबसे सरल और अक्सर सबसे सुरक्षित निवेश साधनों में से एक है। दुनिया के कई महान निवेशक भी इंडेक्स फंड की सलाह देते हैं, लेकिन चाहे आप स्टॉक चुनें या म्यूचुअल फंड, एक चीज मूलभूत है, नियमितता। यदि आप हर महीने एक तय राशि निवेश करते हैं, तो आप बाजार के उतार चढ़ाव को संतुलित कर लेते हैं। कभी कीमतें ज्यादा होंगी तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगी, लेकिन जब कीमतें कम होंगी तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। यह प्रक्रिया आपके औसत खरीद मूल्य को सही स्तर पर बनाए रखती है। यही कारण है कि नियमित निवेशक अक्सर ज्यादा स्थिर रिटर्न पाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें हर कंपनी की तिमाही रिपोर्ट समझनी चाहिए, लेकिन निवेश इतना जटिल नहीं है। अगर आप 10-15 अच्छी कंपनियां चुनते हैं और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखते हैं, तो आप एक सफल निवेश पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सबसे ज्यादा जोखिम तब होता है जब लोग जल्दबाजी करते हैं। तेजी के दौर में बहुत खरीदना, गिरावट में बेच देना, यही गलती उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बनाती है। अब समय है समझने का कि निवेश सिर्फ पैसे बढ़ाने का तरीका नहीं, बल्कि सोच है। निवेश आपको सिखाता है धैर्य रखना, सही समय का इंतजार करना, भावनाओं पर नियंत्रण और भविष्य की योजना बनाना। ये आदतें जीवन के हर क्षेत्र में मदद करती हैं। एक अनुभवी निवेशक दुनिया को सामान्य लोगों से अलग नजर से देखता है। जब सामान्य लोग किसी मॉल में जाते हैं तो वे खरीदारी पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक निवेशक यह देखता है कि कौन सा ब्रांड अधिक लोकप्रिय है, किस दुकान पर अधिक भीड़ है, किस उत्पाद की मांग बढ़ रही है। जब सामान्य लोग नई तकनीकों को सिर्फ सुविधा के रूप में देखते हैं, निवेशक उनमें भविष्य का अवसर खोजते हैं। ये दृष्टिकोण ही उन्हें सफल बनाती है। निवेश आपको आर्थिक आजादी देता है। यह आजादी सिर्फ पैसों से नहीं आती, बल्कि उस सुरक्षा और भरोसे से आती है जो ये एहसास दिलाती है कि भविष्य में आपके पास मजबूती है। एक स्थिर पोर्टफोलियो, नियमित निवेश और सही रणनीति आपको उस स्थिति में ले जाते हैं जहां आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं। लेकिन एक निवेशक के लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उनसे सीखे। हर निवेशक गलती करता है। कभी कंपनी गलत चुन ली, कभी बाजार मनमाने उतार चढ़ाव लेकर आया, लेकिन ये गलतियां ही अनुभव बनती हैं। जो लोग गलतियों से डरते हैं वे आगे नहीं बढ़ते, जबकि सफल निवेशक अपनी गलतियों को सीख में बदलकर अगली बार बेहतर निर्णय लेते हैं। अंत में आपको यह समझना चाहिए कि निवेश एक जीवन भर की यात्रा है। इसमें जल्दबाजी नहीं, निरंतरता चाहिए। इसमें अंधाधुंध उत्साह नहीं, समझ चाहिए।
और सबसे जरूरी, इसमें समय चाहिए। अगर आप आज छोटे कदम से शुरुआत करते हैं तो आने वाले वर्षों में वही कदम आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप आर्थिक रूप से मजबूत, स्वतंत्र और आत्मविश्वासी होंगे। निवेश की असली जीत उसी की होती है जो खुद सोचता है, समझकर फैसले लेता है, अपने लक्ष्य पर टिका रहता है और बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद शांत रहता है। यही वह गुण है जो सामान्य निवेशक को एक सफल निवेशक बनाते हैं।